सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का द ब्राउइंग्स वर्जन, जिसे लिखा है टेरेंस रैटिंग ने। और यहाँ पर हम इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमारे फर्स्ट पेज में कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं जो पूरे टेक्स्ट में यूज किए जाएंगे एंड उसकी मीनिंग्स अलग है। तो उन एक्सप्रेशंस को हम देख लेते हैं। सबसे पहला है रिमूव। रिमूव का मतलब यहाँ पर है प्रमोट करना, क्लास आगे बढ़ाना, लाइक 5th से 6th में प्रमोट करना। स्लैकर्स का मतलब है लेजी स्टूडेंट, जो बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी आगे पढ़ाई नहीं करना चाहता, काइंड ऑफ जैसे नोबिता है ना हमारा लेजी, बिल्कुल वही स्लैकर्स, लेजी स्टूडेंट। मास्क यूजलेस, जैसे नोबिता को गालियां पड़ते रहती है, तुम बिल्कुल यूजलेस हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं होता है, उसी तरीके से यूजलेस। कैप्टन मतलब कि यहाँ पर बिठा दिया गया है, ग्राउंडेड। सो नोबिता को कैसे बिठा दिया जाता है, उसके टीचर उसे रोक देते हैं कि तुम पहले होमवर्क यहाँ पर करोगे, उसके बाद तुम घर जाओगे। कट, स्टॉप डूइंग समथिंग अनडिजायरेबल। तो कट यहाँ पर है कि वैसे काम करना बंद करो जो तुम करना नहीं चाहो। सेडिस्ट वो इंसान है जो दूसरों को दुख देकर, तकलीफ देकर, जिससे बड़ा मजा आता है, उसे हम सेडिस्ट कहते हैं। एंड श्रिवल्ड अप दैट इज अनहैप्पी, दुखी होना। सो कैरेक्टर्स कौन कौन है हमारे यहाँ पर? 4 कैरेक्टर्स है, जिनमें से मेन कैरेक्टर्स है 3, फ्रैंक, क्रॉकर हैरिस, टैप्लो। तो फ्रैंक क्या है? फ्रैंक एक टीचर है, यंग टीचर है, मेरे एज के होंगे या फिर ऐसे यंग टीचर। क्रॉकर हैरिस है जो कि थोड़े मिडिल एज टीचर होते हैं, जो थोड़े बूढ़े टीचर होते हैं, जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे नोबिता के टीचर है, स्ट्रिक्ट बिल्कुल वैसे टीचर। और टैप्लो है हमारा स्टूडेंट, और है हमारे मिली। सो मिली कौन है? मिली क्रॉकर हैरिस की वाइफ है, बीवी है। तो इनका बहुत ही छोटा सा कैरेक्टर है, बहुत ही छोटा सा रोल है इस प्ले में। सो ये प्ले है क्या? शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है कि इस प्ले को हम लोग कहाँ देख रहे हैं। स्कूल का सेटिंग है, स्कूल का लास्ट डे है, मतलब सेशन का लास्ट डे है। एंड टैप्लो को क्रॉकर हैरिस ने बुलाया है, मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने बुलाया है कुछ काम करने के लिए, लाइक एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए। और क्रॉकर हैरिस खुद वहां पर नहीं है। एंड कहां पर जाकर मिलता है टैप्लो? किससे जाकर मिलता है? तो फ्रैंक से जाकर मिलता है टैप्लो हमारा। और क्या क्या कॉन्वर्सेशंस है फ्रैंक और टैप्लो के बीच में, यही है हमारा फर्स्ट सीन। उसके बाद फिर आएंगे हमारे मिली। सो क्रॉकर हैरिस, आई डोंट थिंक लास्ट तक वो आते हैं क्रॉकर हैरिस, क्योंकि वेट करता रह जाता है बेचारा हमारा टैप्लो। एंड बाद में मिली हमारी जो है क्रॉकर हैरिस की वाइफ, वो बोलती हैं कि टैप्लो तुम चले जाओ, मुझे नहीं लगता कि वो अब आएंगे। सो ये पूरा का पूरा स्टोरी है, लाइक बैकग्राउंड बोलो, प्लॉट बोलो, जो भी बोलो तुम। तो ये पूरा का पूरा प्लॉट है इस स्टोरी का कि उसे रोक दिया गया है। तो हम सबके स्कूल में ऐसे टीचर्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा फ्रैंक होते हैं, फ्रैंक की तरह, जिससे हम अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हैं, जिसे हमारे निकनेम्स पता होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में पता होता है। और कुछ ऐसे टीचर्स भी होते हैं जो बहुत ही ज्यादा खड़ूस होते हैं, लाइक जिनसे हम बात भी नहीं कर सकते। यूजुअली मैथ्स टीचर होते हैं ऐसे कि समझ नहीं आता क्या बोले उनके सामने, क्या करें। सो हाँ, मेरे मैथ्स टीचर थोड़े खड़ूस थे। ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा मैथ्स टीचर खड़ूस होते हैं, जो भी बोलो। बट फिर भी मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, अपने मैथ्स टीचर का। सो ये सारी चीजें हैं हमारे यहाँ पर। जैसे कि नोबिता का टीचर बहुत ही ज्यादा खड़ूस था ना, वैसे ही है हमारे क्रॉकर हैरिस, खड़ूस वाले टीचर। और फ्रैंक जो कि बहुत ही स्वीट एंड फन लविंग टीचर है, जो यंग एज टीचर है, जिससे वो सारी बातें शेयर की जा सकती हैं। सो ये है हमारा सेटिंग इस प्ले का। अब हम शुरू करते हैं इस प्ले को। सो आपके बुक्स आपके पास होंगे, मैं लाइन वाइज आप लोगों को समझाते जाती हूँ, डायरेक्ट मैं कन्वर्ट कर दूंगी, कुछ कुछ जगहों पर पढ़ूंगी सो दैट आप पैराग्राफ के साथ चल लो, और मैं हिंदी में कन्वर्ट करते जाती हूँ, समझाते जाती हूँ आपको। सो फ्रैंक यहाँ पर है, फ्रैंक के जरिए शुरू हुआ है ये डायलॉग्स एंड ऑल शुरू हुए हैं। इस प्ले को शुरू करने वाला फ्रैंक है। फ्रैंक टीचर, डू आई नो यू? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? टैप्लो, नो सर, आप मुझे नहीं जानते। फ्रैंक, तुम्हारा नाम क्या है? टैप्लो मेरा नाम है।
फ्रैंक, टैप्लो, नो आई डोंट, यू आर नॉट अ साइंटिस्ट आई गैदर। सो यहाँ पर जो है फ्रैंक क्या है, साइंस स्ट्रीम के टीचर हैं, एंड वो बहुत ही मजाकिया तरीके से कहते हैं, टैप्लो नहीं मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कोई साइंटिस्ट नहीं हो, दैट मीन्स यहाँ पर तुम साइंस के स्टूडेंट नहीं हो जिसे मैं पढ़ाता हूँ, सो मैं तुम्हें नहीं जानता। टैप्लो, नो सर आई एम स्टिल इन लोअर फिफ्थ। तो यहाँ पर टैप्लो कहता है कि नहीं सर मैं अभी भी लोअर फिफ्थ में हूँ, और मैं नेक्स्ट टर्म के बाद ही स्पेशलाइज कर पाऊंगा किसी भी सब्जेक्ट में। सो दैट्स टू से, और अगर मुझे रिमूव नहीं किया गया तो शायद मैं स्पेशलाइज भी नहीं कर पाऊंगा। रिमूव इज फॉर प्रमोट, अगर मुझे प्रमोट नहीं किया अगले सेमेस्टर में तो। सो फ्रैंक, डोंट यू नो इफ यू आर गॉट योर रिमूव, लाइक तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें प्रमोट किया गया है या नहीं? नो सर, मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने मुझे मेरे रिजल्ट नहीं बताए हैं, लाइक द अदर मास्टर्स, बाकी के सारे मास्टर्स की तरह क्रॉकर हैरिस सर ने मुझे मेरा रिजल्ट नहीं बताया है। क्यों नहीं बताया? फ्रैंक ने पूछा, क्यों नहीं बताया? सो सर टैप्लो बोलता है, वेल आपको तो पता ही है सर वो कैसे हैं, what he is like sir. Frank, I believe there is a rule that form results should only be announced by the headmaster of the last day of term. मुझे लगता है कि कोई रूल है जिसमें हेडमास्टर्स ही रूल्स के जरिए रिजल्ट्स देते हैं, रिजल्ट अनाउंस करते हैं, जो कि टर्म के आखिरी दिन में अनाउंस किया जाता है। टैप्लो, हाँ पर who else pay attention to it? कौन इसके बारे में ज्यादा ध्यान देता है एक्सेप्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस? सिर्फ और सिर्फ क्रॉकर हैरिस ही ये सारी चीजों के बारे में सोचते, बाकी सारे टीचर्स ने तो बता दिया है, मार्क्स वार्क्स बता दिए हैं। आई डोंट, आई एडमिट, बट दैट्स नॉट क्राइटेरिया, सो यू हैव गॉट टू वेट अंटिल टुमारो टू नो योर फेट, हैव यू? सो यहाँ पर फ्रैंक कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, मतलब मैं एडमिट करता हूँ कि हाँ कुछ क्राइटेरियाज हैं और तुम्हें वेट करना पड़ेगा कल तक अपने फेट का, लाइक तुम प्रमोट हुए हो या नहीं हुए हो, क्योंकि कल है आखिरी दिन और आखिरी दिन कल है, तो कल तुम्हें पता चल ही जाएगा तुम्हारा रिजल्ट। तो टैप्लो कहते हैं हाँ सर बिल्कुल, और मैं आशा करता हूँ, फ्रैंक कहते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि रिजल्ट तुम्हारे आंसर तुम्हारे फेवर में हो। और टैप्लो, ओह साइंस सर ऑफ कोर्स, सो साइंस, हाँ सर मैं बिल्कुल साइंस लेना चाहूंगा। फ्रैंक सैड होकर कहते हैं यस वी गेट ऑल द स्लैकर्स, हाँ मेरे स्ट्रीम में सारे के सारे लेजी बच्चे ही हैं। स्लैकर्स इज फॉर लेजी स्टूडेंट्स, जैसा मैंने यहाँ लिखा है, लेजी स्टूडेंट्स जो कि जिनको कुछ भी कर लो मोटिवेट नहीं किया जा सकता, मतलब कितने भी बोल दो, कितना भी बोल दो तुम कि ऐसे पढ़ाई करनी चाहिए, तुम्हें अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना है एंड ऑल, सब कुछ बोल दो और वो नहीं सुनते, वो बोलते हैं आप डीलिंग दे रही हो। सो ऐसा होता है। टैप्लो, आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस सर। टैप्लो कहता है कि मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ सर साइंस में, मुझे बहुत पसंद है साइंस। फ्रैंक बोलते हैं क्या सच में? आई एम नॉट एट लीस्ट इन द साइंस आई हैव टू टीच, लाइक मैं उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लाइक साइंस में मुझे पढ़ाना पड़ता है। टैप्लो इंटरेस्ट, लाइक यहाँ पर टैप्लो कहता है वेल एनीवे सर इट्स अ गुड डील, मोर एक्साइटिंग देन द मस्क। सो मस्क यहाँ पर क्या है? यूजलेस, इंडिकेटिंग हिज बुक, अपने बुक को दिखाकर बोल रहा है कोई बात नहीं सर, लाइक एनीवे ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ये कम से कम इस बुक से तो ज्यादा एक्साइटिंग है हमारा साइंस। व्हाट इज दिस मस्क? सो फ्रैंक पूछता है व्हाट इज मस्क, मस्क क्या है? तो यहाँ पर टैप्लो कहते हैं एस्किलस सर। एस्किलस क्या है? तो एस्किलस है हमारे फादर ऑफ ट्रेजेडी, एग्मेनॉन इज अ ग्रीक किंग ऑफ ग्रीक मैथोलॉजी। तो एग्मेनॉन के बारे में पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, जो कि इसे बिल्कुल भी यूजलेस लगता है। लाइक टैप्लो कहते हैं एंड यू कंसिडर द व्यू इज दैट द एग्मेनॉन इज अ मस्क। तो फ्रैंक पूछ रहे हैं कि मतलब तुम्हें लगता है कि एग्मेनॉन क्या है तो यूजलेस है, एंड टैप्लो कहते हैं नहीं सर एक्चुअली ये जो प्ले है वो यूजलेस है, लाइक प्लॉट सही है, प्लॉट कुछ खास बुरा भी नहीं है, लाइक अपने वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड को मार देती है, मर्डर कर देती है एंड ऑल दैट स्टफ्स, बट इसी तरीके से तो हमें पढ़ाया जाता है ना, सिर्फ बहुत सारे ग्रीक वर्ड्स क्या है सो एक साथ इन सबको जोड़ दिया गया है ताकि कुछ एक मीनिंगफुल बन सके।
और वही एंड 50 लाइन्स इफ यू गेट देम रॉन्ग, और 50 लाइन्स लिखना पड़ेगा आपको अगर आप इन सारे ग्रीक वर्ड्स को गलत पढ़ते हो, गलत समझते हो, तो 50 लाइन्स अलग से लिखने पड़ेंगे। मतलब क्या जरूरत है? फ्रैंक, यू साउंड अ लिटिल बिटर टैपलो। तुम बहुत थोड़ा बहुत बिटर साउंड कर रहे हो टैपलो। एंड टैपलो, आई एम रैदर सर। हाँ, क्योंकि मुझे बुरा लग रहा है, अगर गलती कर दी तो 50 लाइन लिखने पड़ेंगे, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। टैपलो, मतलब तुम्हें यहाँ पर ग्राउंडेड कर दिया गया, तुम्हें बिठा दिया गया है इन सारे चीजों को करने के लिए। सो टैपलो कहता है फ्रैंक के आंसर पे कि नहीं सर, बस मुझे एक्स्ट्रा वर्क दिया गया, एक्स्ट्रा काम। सो फ्रैंक पूछते हैं एक्स्ट्रा वर्क मतलब लास्ट डे, स्कूल के लास्ट डे में तुम्हें एक्स्ट्रा वर्क मिला है, एक्स्ट्रा काम मिला है? सो टैपलो कहते हैं हाँ सर, लाइक आई माइट बी प्लेइंग golf. You would think he have enough to do anyway himself, considering he's leaving tomorrow for good. But oh no, I missed a day last week when I was ill. So here I am, and look at the weather, sir. Like, हाँ सर, मैं अभी गोल्फ खेल रहा होता, जैसे नोबिता हमारा गोल्फ खेलता है ना, अगर उसके उसके टीचर उसे छोड़ देते हैं, उसके टीचर अगर उसे एक्स्ट्रा काम नहीं देते हैं तो वो गोल्फ खेलने चला जाता है। एंड इट्स लाइक टैपलो क्या कर रहा है, मैं शायद अभी गोल्फ खेल रहा होता सर, और यहाँ पर मुझे बिठा दिया गया है। लाइक आपको लग रहा होगा कि इसके पास और कुछ खास काम नहीं है, और लाइक कल आखिरी दिन है, कल सब कुछ छूट ही जाएगा, सब कुछ खत्म ही हो जाएगा, ये सेशन खत्म हो जाएगा, फिर भी मैं यहाँ हूँ। क्यों यहाँ हूँ? क्योंकि मैंने पिछले वीक में क्या किया था, तो मैं एक दिन मैंने स्कूल मिस कर दिया था क्योंकि मैं बीमार था, और इसी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। सो हेयर आई एम एंड लुक एट द वेदर। देखिए इस वेदर को, कितना अच्छा वेदर है। फ्रैंक, बैड लक। लाइक स्टिल देयर इज वन कंफर्ट, लाइक बैड लक, लेकिन एक कंफर्ट है, यू आर प्रीटी वेल सर्टेन दैट to get your removed tomorrow for being a good boy and taking extra class. So लेकिन एक अच्छी चीज भी है, बैड लक बहुत ही बुरा हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन एक अच्छी चीज भी है कि क्योंकि तुमने ये एक्स्ट्रा वर्क लेने के लिए तैयार हो गए हो तुम, और तुमने ये एक्स्ट्रा वर्क लिया है, तो शायद तुम्हें प्रमोशन कल मिल जाएगा। तुम्हारे लिए अच्छी न्यूज है ये तो। सो टैपलो, मैं श्योर नहीं हूँ सर, लाइक शायद ऑर्डिनरी मास्टर्स के लिए ये ट्रू हो सकता है, ये सच हो सकता है, like all right, but they just wouldn't dare not to give a chap a remove after his taking extra work. कोई भी ऐसे एक्स्ट्रा वर्क के बाद कोई भी अपने स्टूडेंट को लाइक रिमूव देने के लिए, मुझे नहीं लगता कि कोई रिमूव देगा या नहीं, मुझे नहीं पता। But those sort of rules don't apply to Croc. Like, लेकिन ये सारे जो रूल्स है हमारे क्रॉक के ऊपर, जो हमारे जो टीचर है क्रॉक, मिस्टर क्रॉकर हैरिस, इस पे कोई भी असर नहीं डालती। I asked him yesterday outright if he would given me a remove, and do you know what he said, sir? मैंने पूछा था क्रॉकर हैरिस से, मैंने पूछा था सर से कि क्या आप मुझे रिमूव दे दोगे, क्या आप मुझे प्रमोट कर दोगे, और क्या आपको पता है उन्होंने क्या कहा था सर? तो फ्रैंक कहते हैं बहुत ही क्यूरियोसिटी से, नहीं, क्या कहा था? टैपलो जेंटली rather throat voice, like copying, imitate करते हुए, कॉपी करते हुए, क्रॉकर हैरिस को कॉपी करते हुए, My dear Chaplo, I have given you exactly what you deserve, no less and certainly no more. Do you know, sir, I think he may have marked me down. Like, यहाँ पर Chaplo अपने क्रॉकर हैरिस सर की नकल उतार रहा है और कहता है कि सर उन्होंने ऐसा कहा था कि My dear Chaplo, मैंने तुम्हें उतना ही दिया है जितना तुम डिजर्व करते हो, ना कम ना ज्यादा। तो Chaplo कहता है कि इस वजह से मुझे लगता है कि शायद उन्होंने मुझे कम ही मार्क्स दिया होगा, लाइक फेल ही करवा दिया होगा उन्होंने, रादर देन अब मुझे ज्यादा देना सच्चा, तो इसी वजह से मैंने एक्स्ट्रा वर्क ले लिया। आई मीन मैंस हार्डली ह्यूमन, मतलब वो इंसान, लाइक इंसान, वो हार्डली इंसान है, वो इंसान ही नहीं है। सो ही ब्रेक्स ऑफ क्विकली, सॉरी सर, हैव आई गॉन टू फार? फिर फ्रैंक को कहता है, फ्रैंक को कहते हैं कि सॉरी सर, क्या मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया? फ्रैंक, यस, मच टू फार, मतलब हाँ, कुछ ज्यादा ही दूर चले गए तुम। सॉरी सर, आई गॉट कैरिड अवे। कैरिड अवे मतलब मैं भावनाओं में बह गया था। सॉरी सर, मैं अपने भावनाओं में बह गया था। एविडेंटली ही इज पिकिंग अप न्यूज़पेपर एंड ओपन्स इट। टैपलो। और यहाँ पर फ्रैंक क्या करते हैं, न्यूज़पेपर उठाते हैं और उसे ओपन करते हैं। और टैपलो कहते हैं, यस सर, हाँ सर बोलिए।
So what was that Crocker Harris said to you? Just repeat it, would you? और फ्रैंक कहता है टैपलॉ से कि अच्छा मुझे बताओ, क्या तुम रिपीट करोगे कि क्रॉकर हैरिस सर ने तुम्हें क्या कहा था? सो वापस से वो इमिट करते हुए My dear Taplow, I have given you exactly what you deserve. No less and certainly no more. So यहाँ पर वापस से इमिटेट करता है टैपलो और कहता है My dear Taplow, मैंने तुम्हें उतना ही दिया है जितना तुम डिजर्व करते हो, नहीं बहुत ज्यादा नहीं कम. एंड फ्रैंक यहाँ पर not in the least like him, read your nice Aeschylus and be quiet. Like उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं तुम उनकी तरह थोड़ा सा भी नहीं कर पाए और चलो अपना एस्कुलस जो भी है तुम्हारा पढ़ने के लिए वो पढ़ो और शांत हो जाओ. This guys, Aeschylus. Look, what time did Mr. Crocker Harris tell you to be here? Like किस टाइम पे बोला था मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने तुम्हें यहाँ पर आने को? 6:30 सर, 6:30 में आने को कहा था. वेल वो 10 मिनट लेट हो गए हैं. Why don't you cut? Like क्यों तुम रुक क्यों नहीं जाते? जो तुम नहीं करना चाहते हो मत करो. You could still play golf before lockup. Like बंद होने से पहले, स्कूल बंद होने से पहले तुम अभी भी गोल्फ खेलने जा सकते हो. सर तो नहीं आए हैं. So oh no, I couldn't cut. Like नहीं सर, मैं नहीं रुक सकता, मैं ये काम करना छोड़ नहीं सकता. Cut the crock, Mr. Crocker Harris. Like crock की बातों को मैं मना कर दूंगा, like ऐसे ही छोड़ दूंगा? नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता. I shouldn't think, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता. Even been done in the whole time he's been here. God knows what would happen if I did. Like अगर वो यहाँ पर नहीं भी है तो भी मैं ये नहीं कर सकता. पता नहीं भगवान जाने क्या होगा अगर मैंने ऐसा कुछ कर दिया तो. He would probably follow me home. जैसे नोबिता के टीचर उसे फॉलो करते हैं ना, उसके घर तक उसकी मम्मी को कंप्लेन करने चले जाते हैं, वैसे अरे मैंने अगर कुछ कर दिया तो पता नहीं शायद सर मेरे मतलब घर तक पहुंच जाएंगे और शायद कुछ ऐसा कर देंगे. I must admit, I envy him the effects he seems to have on you boys in the firm. और फ्रैंक कहते हैं कि मुझे ये एडमिट करना चाहिए कि मैं उनसे सच में जेलस हूँ, एनवी करता हूँ. क्यों? क्योंकि उनका इफेक्ट तुम लड़कों पे कितना ज्यादा है. तुम कितना ज्यादा डरते हो उनसे. तुम मतलब एकदम मरने जितना, मौत से जैसा खौफ लगता है वैसे तुम उनसे डरते हो. मतलब क्या करते हैं वो तुम्हें? मारते हैं क्या? मारते हैं या कुछ और करते, लाइक डांटते हैं? सो गॉड लॉर्ड, नो, ही इज नॉट अ सेडिस्ट. वो सेडिस्ट नहीं है, उन्हें हमें मारकर मजा नहीं आता है. ही इज नॉट अ सेडिस्ट लाइक वन और टू ऑफ द अदर्स. लाइक बाकियों की तरह कुछ और बाकी लोगों की तरह वो सेडिस्ट नहीं है, उन्हें मारकर मजा नहीं आता. आई बेग योर पार्डन, लाइक आई बेग योर फॉरगिवनेस, और कैन यू रिपीट इट? क्या बोला तुमने? फ्रैंक कहता है A sadist, sir, is someone who gets pleasure out of giving pain. तो यहाँ पर टैपलो कहते हैं कि सेडिस्ट सर, सेडिस्ट उसे कहते हैं जो कि दूसरों को तकलीफ देकर जिसे मजा आता है. इंडीड, ट्रूली. इंडीड का मतलब होता है ट्रूली. बट मुझे लगता है यू वेंट ऑन टू से दैट सम अदर मास्टर्स. तुम बोल रहे हो कुछ बाकी कुछ मास्टर्स. कौन नहीं है? वेल ऑफ कोर्स दे आर सर. हाँ बिल्कुल सर, वहां पर कुछ और मास्टर्स है. I won't mention name, मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको, but you know them, आप सबको जानते हो, even मैं भी जानता हूँ. Of course, I know most masters think we boys don't understand a thing. Like, of course, मैं जानता हूँ कि बहुत सारे मास्टर ऐसा सोचते हैं कि हम लड़के कुछ भी नहीं समझते, कुछ भी नहीं करना चाहते. But sir, आप अलग हो, आप अच्छे हो, आप यंग हो, आप कंपैरेटिवली बहुत अच्छे हो. एंड एनीवे यू आर साइंस, आप साइंस से जुड़े हो, आप साइंस के टीचर हो. यू मस्ट नो व्हाट सेडिज्म इज. और आपको तो पता ही होगा सेडिज्म क्या है. गॉड लॉर्ड, व्हाट आर आवर स्कूल्स कमिंग टू? लाइक व्हाट आर आवर स्कूल्स कमिंग टू? मतलब हे भगवान, गॉड लॉर्ड इज लाइक गुड लॉर्ड. एक भगवान, यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे स्कूल में? एनीवे, द क्रॉक्स इजंट अ सेडिस्ट. तो यहाँ पर कहता है कोई बात नहीं, कुछ भी हो, क्रॉक्स क्या है तो सेडिस्ट तो नहीं है. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. यही मैं यही कहना चाह रहा था. लाइक वो सेडिस्ट तो नहीं है, कम से कम वो हमें डराते हैं. बट इफ ही वर, बिकॉज एट लीस्ट इट वुड शो ही हैड सम फीलिंग्स. लाइक हाँ, अगर वो ऐसा कुछ करते तो एटलीस्ट ये तो दिखाता ना कि उनके पास कुछ फीलिंग्स है. बट उनके पास तो फीलिंग्स भी नहीं है.
He seemed shivered up, like हमेशा ही दुखी और हमेशा ही unhappy जैसे लगते हैं inside, like a nut, and he seems to hate people to like him. Like ऐसा लगता है जैसे वो बहुत ही ज्यादा दुखी है और ऐसा लगता है जैसे उन्हें अच्छा ही नहीं लगता कि कोई उन्हें पसंद करे. And it's funny, ये funny है थोड़ा, but I don't know any other master who doesn't like being like मैं तो उनके अलावा किसी और टीचर को नहीं जानता जिनको मतलब पसंद होना पसंद नहीं है. बाकी सारे स्टूडेंट उन्हें पसंद करे ऐसा उन्हें अच्छा नहीं लगता. मैं तो ऐसे किसी टीचर को नहीं जानता. Frank, page number 54, Frank. And I don't know any boy who doesn't use that for his own purposes. और मैं ऐसे किसी बच्चे को नहीं जानता जो अपने purposes के लिए ये सारी चीजों को यूज करता हो. Well, it's natural, sir, but not with the Crocs. Like ये natural है sir, but Crocs के साथ तो बिल्कुल भी नहीं. Mr. Crocker Harris. Frank कहते हैं Mr. Crocker Harris. Cause तभी से टैप्लो Crocs कह रहा है. टीचर को उनके नाम से बुला रहा है. वो पूरा कंप्लीट नाम भी नहीं, निकनेम से बुला रहा था. So इसी वजह से फ्रैंक उसे सही करते हुए बोलते हैं Mr. Crocker Harris. टैप्लो Mr. Crocker Harris. The funny thing is that in spite of everything I do rather like him. So Mr. Crocker Harris नाम बोलता है और फिर कहता है कि सबसे फनी थिंग तो ये है ना, सबसे फनी चीज तो ये है कि भले ही उन्होंने कुछ भी किया हो लेकिन फिर भी मैं उन्हें पसंद करता हूँ और आई कांट हेल्प इट. मैं अपनी मदद नहीं कर सकता. लाइक आई कांट हेल्प इट. मैं उन्हें अभी पसंद करता हूँ और मैं सोचता हूँ कभी कभार and that seems to Cyril him and even more. मैं कभी कभार उनके बारे में सोचता हूँ और वो मुझे और ज्यादा अच्छे लगते हैं. I'm sure you are exaggerating. Like मुझे पता है कि तुम इसे बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हो. तो फ्रैंक कहता है नहीं सर, मैं बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोल रहा हूँ. Inform the other day he made one of his classical jokes. Like पिछले कुछ पहले उन्होंने क्या किया था. इनफैक्ट या इन्फॉर्म जो भी बोलो, उन्होंने एक जोक मारा था, उनका अपना क्लासिकल जोक मारा था. किसी को समझ में नहीं आया, किसी ने नहीं हंसा और किसी को समझ में भी नहीं आया. मुझे भी समझ में नहीं आया. स्टिल मुझे पता था कि वो कुछ फनी बोलना चाह रहे थे. सो मैंने हंस दिया. आउट ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन पोलाइटनेस. लाइक जैसे कॉमन पोलाइटनेस दिखाते हुए मैंने हंस दिया कि हाँ किसी को नहीं समझ में आया, उन्होंने इतने अच्छे से जोक मारा और किसी को नहीं समझ में आया तो मैं ही हंस देता हूँ कम से कम. एंड फीलिंग अ बिट सॉरी फॉर हिम. लाइक थोड़ा बहुत मुझे बुरा लग रहा था उनके लिए कि उनके जोक्स कितने बेकार होते हैं, किसी को समझ ही नहीं आता. And now I can't remember what the joke was. और अब मुझे याद भी नहीं है कि उन्होंने क्या जोक मारा था, बट शायद उन्होंने कुछ जोक बोला था. Now you laugh, sir? So क्या आपको इस पे हंसी आती है? Like Frank laughs. Frank हंसने लगते हैं. In a gentle throat voice, Taplo, you laughed at my little joke? I noticed. I must confess that I am pleased at the advance your Latin has made, since you so readily have understood what the rest of the form did not. Perhaps now you would be good enough to explain it to them so that they too can share your pleasure. तो यहाँ पर तो टैप्लो के साथ ही लाइक गड़बड़ हो गया. उसके टीचर ने कहा कि हाँ टैप्लो, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें मेरी जोक समझ में आ गई. दैट मीन्स लैटिन्स में तुम बहुत अच्छे हो गए हो, तुम्हें बहुत ज्यादा एडवांस बना दिया लैटिन पढ़ाई करने में. अब क्योंकि तुम्हें मेरा जोक समझ में आ गया है तो तुम बाकियों को भी समझा दो. मतलब टैप्लो बेचारा तो वो ऐसे ही हंस दिया था उसने कि चलो टीचर को बुरा ना लगे, और खुद ही फंस गया कि बाकियों को भी समझा दो. अब यहाँ पर सीन चेंज हो रहा है. लाइक मिली आ रही है इस सीन में. The door upright is pushed open and Millie Crocker Harris enters. तो दरवाजा खुलता है और मिली क्रॉकर हैरिस अंदर आती है. वो बहुत ही दुबली पतली सी औरत है जो कि अपने लेट 30s में है. rather more smartly dressed than a general run of school masters. बाकी जनरल स्कूल मास्टर्स से वो बहुत ही ज्यादा स्मार्टली ड्रेस्ड है और उन्होंने केप पहने हुए हैं. वो एक शॉपिंग बास्केट लेकर आ रही है, घूम रही है. एंड उन्होंने बहुत ही आराम से डोर को बंद कर दिया और स्क्रीन इज लाइक जो प्ले चल रहे हैं उसके स्क्रीन में आकर खड़ी हो गई. एंड टैप्लो को वो देख रही थी और टैप्लो और फ्रैंक को देखने लगी. शी वाज वाचिंग टैप्लो एंड फ्रैंक. इट इज अ फ्यू सेकंड्स बिफोर दे नोटिस हर. और लाइक उन्होंने भी उसे नोटिस किया. फ्रैंक, कम अलोंग टैप्लो.
मूव स्लोली अबव द डेस्क। तो फ्रैंक इधर आ जाओ टैप्लो, डू नॉट बी सो सेल्फिश एज टू कीप अ गुड जोक टू योरसेल्फ। ओके फाइन। सो यहाँ पर क्या हुआ, फ्रैंक टैप्लो की टांग खींचते हुए बोलते हैं कि हाँ बोलते रहो टैप्लो, ये इतना अच्छा जोक अपने तक मत रखो, टेल द अदर्स, उन्हें भी बताओ। ओ लॉर्ड, लाइक मिली क्रॉकर हैरिस की वाइफ है, एंड फ्रैंक कहते हैं कि उन्हें भी ये जोक सुनाओ। Frank turns quickly and seems infinitely relieved at seeing Millie. So Frank, oh hello, Millie, without expression, hello. She comes down to the sideboard and puts her basket on it. So Millie बिना किसी एक्सप्रेशन के यहाँ पर आती है, मतलब साइड बोर्ड के पास आती है और फिर अपना बास्केट रख देती है। टैप्लो, यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है ना, ये एक्सप्रेशन है कि कौन किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से बोल रहा है, ये सारी चीजों को लाइक फ्रैंक क्या है, टैप्लो क्या करता है, वो फ्रैंक के लेफ्ट साइड में चला आता है एंड विस्परिंग, थोड़ा धीरे धीरे बोलने लगता है, डू यू थिंक शी हर्ड, क्या आपको लगता है कि उन्होंने सुन लिया? फ्रैंक shakes his head comfortably, like Millie takes off her cape and hangs it ऑन द हॉल स्टैंड। उन्होंने केप, अपना केप जो है वो निकाल दिया और फिर हॉल स्टैंड में रख दिया। और फिर फ्रैंक कहते हैं कि मुझे लगता है शायद उन्होंने सुन लिया, लाइक वो तो यहीं पर खड़ी थी ना। सो टैप्लो, इफ शी डिड एंड शी टेल्स हिम, और टैप्लो कहते हैं अगर उन्होंने सुन लिया है और वो उन्हें बता देगी तो मेरे रिमूव का क्या होगा और क्या? सो यहाँ पर फ्रैंक कहते हैं कि व्हाट नॉनसेंस, क्या बोल रहे हो तुम? मिली टेक्स द बास्केट फ्रॉम द साइड बोर्ड, और फिर मिली क्या करती है, वो साइड बोर्ड से अपना बास्केट ले लेती है, मूव्स अबव द टेबल, टेबल की तरफ जाती है और फिर बास्केट को वहां पर रख देती है। मिली वेटिंग फॉर माई हस्बैंड, मिली टैप्लो से पूछती है क्या तुम मेरे हस्बैंड के लिए वेट कर रहे हो? एंड टैप्लो यस अपना सर हिलाता है, लाइक टैप्लो कहता है हाँ। मिली ही इज एट द बोर्सर एंड माइट बी देयर क्वाइट अ टाइम, इफ आई वर यू आई वुड गो। लाइक मिली कहती हैं कि वो अभी बोर्सर में है और उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं तो अब तक जा चुकी होती। He said most particularly I was to come. So doubtfully वो कहता है कि लेकिन मैं नहीं जा सकता, मुझे यहीं पर रहना पड़ेगा। मिली, well why don't you run away for a quarter of an hour and come back? तो क्यों नहीं तुम कुछ देर के लिए चले जाते हो बाहर और फिर वापस आ जाओ। सपोजिंग ही गेट्स हेयर बिफोर मी, और फिर टैप्लो कहते हैं हाँ नहीं मैं नहीं जा सकता, अगर वो मुझसे पहले यहाँ पर पहुंच गए तो आई विल टेक द ब्लेम। सो मिली कहती हैं कि मैं तुम्हारा जो भी है दोष वो अपने सर पे ले लूंगी एंड मैं उन्हें कहूंगी कि यू कैन डू अ जॉब फॉर हिम, लाइक तुम मेरे काम से बाहर गए थे, टेक दिस प्रेस्क्रिप्शन टू द केमिस्ट एंड गेट इट मेड अप। तो ये जो प्रेस्क्रिप्शन है ये केमिस्ट के पास लेकर जाओ और तुम वहां पर से जाकर आ जाओ, मैं ये तुम्हें बचाने के लिए बोल दूंगी और क्या। टैप्लो, ऑल राइट मिसेस क्रॉकर हैरिस, और ऑल राइट कहकर वो वहां से निकल जाता है, टैप्लो वहां से निकल जाता है। सो दिस वाज योर होल प्ले, पूरा का पूरा प्ले था ये द ब्राउनिंग्स वर्जन, जिसमें कि हमारे क्रॉकर हैरिस के बारे में सिर्फ और सिर्फ बातें की गई हैं। क्रॉकर हैरिस कहीं नहीं है बट उनका जिक्र हर तरफ है, बार बार है। पूरा का पूरा प्ले फ्रैंक और टैप्लो के बारे में ही है, वो लोग दोनों बात कर रहे हैं, वो लोग दोनों क्रॉकर हैरिस के को डिसाइड कर लाइक डिस्कस कर रहे हैं एंड एवरीथिंग। सो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर आ गया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो प्लीज, बहुत मेहनत लगती है इसे बनाने के लिए। सो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो एंड सब कोई बहुत अच्छे से रहिएगा। सो हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, and thank you very much.